भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक बूढ़ा था, सोचो तो क्या दशा है। आया मेरे पास रोने लगा। मैंने कहा दादाजी रो क्यों रहे हो? बोले अपने बच्चों से दुखी हूं। मैंने कहा क्यों दुखी हो? बोले 2 बेटे हैं महाराज। जब तनख्वाह आती है ना महीने की, तो बड़ा बेटा कहता है मैं लूंगा, छोटा बेटा कहता है मैं लूंगा। पैसा आता है तब बड़ा बेटा कहता है मुझे दो, छोटा कहता है मुझे दो। और 5 तारीख बीतने के बाद बड़ा कहता है छोटे के पास रहो, छोटा कहता है बड़े के पास रहो। अब तो महाराज बंटवारा हो गया है। बड़ा कहता है 15 दिन मेरे पास रहना और छोटा कहता 15 दिन मेरे पास रहना। मैंने कहा दादाजी 15 दिन बट गए, 31वां दिन आया, फिर क्या करोगे? बोले क्या करें, 31वें दिन तुम्हारे प्रवचन में आ जाते हैं। मिलिंद जी ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है, ध्यान रखिए। मान्यवर सोचिए। मैंने उस बूढ़े से कहा कि क्या करते हो तुम? बोले बुढ़ापा है, अब क्या करूंगा महाराज। तो मैंने कहा क्या किया था? बोले मैं सरकारी नौकरी में था, 10,000 पेंशन मिलती है। ध्यान रखिए, बुढ़ापे की हालत तो देखो। 10,000 पेंशन मिलती है और जब पेंशन आती है बड़ा कहता है दादाजी मुझे दे दो, छोटा कहता है दादाजी ये पेंशन मुझे दे दो। मैंने कहा फिर क्या होता है? बोले दोनों में झगड़े होते, कलह होती है। मैंने कहा एक काम करो दादाजी, दुखी हो? बोले बहुत दुखी हूं महाराज। 10,000 में पहले मैं 2,000 कमाता था, 2 बच्चों को पाल पोस के बड़ा करता था। आज मेरे बच्चे 1 लाख कमाते हैं, लेकिन दोनों मिलकर एक बूढ़े बाप को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ करते हैं। मैंने कहा एक बार काम करो, जिन शरणम तीर्थ बन रहा है वहां चले जाओ। बोले क्या करेंगे महाराज? मैंने कहा क्या करेंगे, यहां क्या कर रहा है? बोले रोज झगड़े हैं, बहुएं ताने मारती हैं, नाती पोते ढंग से पूछते नहीं। मैंने कहा जिन शरणम तीर्थ चले जाओ, किसी से मत मांगना। 10,000 रुपए सरकार दे रही है, 10,000 रुपए में स्वाभिमान की जिंदगी जीना। अरे 10,000 एक बूढ़े के लिए बहुत हुआ करते हैं। तुझे चाहिए क्या? 2 वक्त की रोटी। मैंने कहा जिन शरणम में चला जा और 10,000 में भगवान की भक्ति करना, परोपकार करना। जहां तीर्थों की यात्रा कर, छोड़ इस घर को जहां अपनी इज्जत और सम्मान नहीं है। मालूम है दादाजी ने कहा महाराज बोल तो सही रहे हो। तो मैंने कहा फिर मैं व्यवस्था कराऊं तेरी, कल बताऊंगा। पड़ा मर रहा और हाय हाय कल आया। मैंने कहा दादाजी क्या विचार बने, जिन शरणम तीर्थ में जाओगे? बोले महाराज रात भर सोचते रहा। तो मैंने कहा फिर तैयारी हो गई, फोन लगवाऊं वहां? बोले महाराज फिर ये सोचा कि चलो बच्चे बुरा बोलते हैं तो अपने ही। मैंने कहा सत्यानाश हो तुम्हारा, ध्यान रखिए। लड़ रहा है, अपमानित हो रहा है, फिर भी क्या कह रहा है? तो ये हालत है हमारे बूढ़ों की, ध्यान रखना। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। ध्यान रख, आद्य शंकराचार्य ने कहा अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आसा पिंडम। अंग अंग गल गए, अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम, दांत टूट गए, वृद्धो याति गृहत्वा दंडम, बुढ़ापे का दंड सहन कर रहा है, तदपि न मुच्यति आशा पिंडम, उसके बाद भी आशाएं नहीं टूटती हैं। ध्यान रखिए, आसक्ति नहीं टूटती है। मान्यवर आपसे निवेदन है मेरा, एक मर रहा था आदमी, मरते समय उसके परिवार ने इकट्ठा हो गया कि अब इनकी अंतिम सांस है, देखना मिलिंद जी अंतिम सांस। उसने कहा एक काम कर, करवे रोड के 75 बंगले तू ले ले। बड़े लड़के को बोला कितने बंगले? 75। दूसरा बेटा खड़ा था, बोले हड़पसर के 40 बंगले तेरे।
नर्स के तो होश उड़ गए। 75 बंगले, 40 बंगले। उसने कहा अपनी पत्नी से, एक काम कर। बोले क्या? बोले सुस के जितने भी फ्लैट हैं 15-20 वो तू ले ले। नर्स ने कहा कौन सा करोड़पति मर रहा है भाई, अंतिम सांसें, जनरल वार्ड में मर रहा है, हिसाब इतना बड़ा। पत्नी से नर्स ने बुला के पत्नी से कहा कितनी सौभाग्यशाली हो बहन, इतने अमीर पति मिले तुम्हें। पत्नी बोली खाक का अमीर। बोले क्यों? बोले पेपर बांटता है। कुछ लोगों को घर जाके समझ में आएगी, ये कोई अमीर ममीर नहीं है, सकाल बांटता है सवेरे से। और ये कह रहा अब तू बांटना और तू बांटना, एरिया बांट रहा है। वाह रे आदमी का बुढ़ापा।